अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो ये वीडियो है इसका टॉपिक मेन टाइप्स ऑफ सेट, सब सेट क्या होता है और सब सेट के कितने टाइप्स हैं और कार्डिनल नंबर है। इसके अलावा मैं आपको आज दो फार्मूले बताने जा रही हूँ। एक फार्मूला ये कि किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं वो कैसे पता करना है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि किसी भी सेट के कितने प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। ये दोनों मैं आपको इसलिए बता रही हूँ या ये दो फार्मूले आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि सेट्स में कभी कभार ऐसे होता है कि एक सेट गिवन होता है और आपको पूछा जाता है कि नीचे 4 ऑप्शंस है, बताइए उनमें से कौन सा सही है। और वो 4 ऑप्शंस का जो मेन उसमें पूछा जाता है कि बताइए इस सेट के कितने सबसेट्स है या इस सेट के कितने प्रॉपर सबसेट्स है, ठीक है। तो नीचे 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपने आइडेंटिफाई करना है और वो रटा लगाने से आपको नहीं आएगा, वो आपको इस फार्मूले से इजीली वो आ जाएगा। तो आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इनके ऊपर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके बन सकते हैं और बनते भी हैं और बहुत ज़्यादा पिछले जो टेस्ट है उनमें ये रिपीट भी हुए हैं। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो सबसे पहले आपको आज मैं बताऊं, अच्छा ये हमारा सेकंड और लास्ट वीडियो है अबाउट सेट्स। आज का जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। सेट के कितने टाइप्स है? सेट के 6 टाइप्स है। ये टाइप्स आपको क्लास 6 के बुक में मिल जाएंगे और क्लास 7 के बुक में ये आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्लास 8 के बुक में थोड़ा बहुत ये वापस इनमें से 1-2 डिस्कस हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये डिस्कस हुए हैं वो क्लास 6 में है। यहाँ पे आपको आप सबसे एक सवाल भी पूछना है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं ऑपरेशंस ऑन सेट पे कोई वीडियो बनाऊँ? क्या वो आप लोग सीखना चाहते हैं? तो वो आपने ज़रूर कमेंट में मेंशन करना है। जितने ज़्यादा लोग मुझे मेंशन करेंगे फिर जाके मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। वो थोड़ा सा लेंथी है इसी वजह से मैं उसको स्किप कर रही हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट वो भी है। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं तो उसका मुझे ज़रूर कमेंट में बता दें। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ सेट 6 है और इसमें जो टाइप बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिसमें लोग गलत मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, गलत जवाब लिख लेते हैं या सिलेक्ट कर लेते हैं, वो ये 4 टाइप्स है। एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। ये इक्वल और इक्विवेलेंट पे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट से हो चाहे वो किसी भी बड़े लेवल के टेस्ट पर हो। तो ये टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे, तो आपने इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ठीक है। और कोशिश करें कि चीज़ों को थोड़ा बहुत आप खुद भी रिसर्च कर ले या थोड़ा बहुत खुद भी उस पर प्रैक्टिस करें। मैथ का ये है कि आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। तो सबसे पहला टाइप है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ये तो हो गए 6 टाइप्स ऑफ सेट। अब ईच सेट को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेट किस चीज़ के बारे में है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनकी सबसे जो आसान पहचान है, फाइनाइट सेट मतलब लिमिटेड सेट, ठीक है, या फिर एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड हैं। एक हद है, उस हद तक जाकर वो सेट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसको 2 डेफिनेशंस आप इसके ले सकते हैं और ये 2 डेफिनेशंस आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है। अ सेट विद लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नीचे 4 ऑप्शंस हो, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंट, और आपने उसमें से सही जवाब है फाइनाइट, ठीक है। लिमिटेड नंबर का है फाइनाइट। अगर ये लिखा हो अ सेट विद काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड है ना तो काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या है, फाइनाइट सेट है। अब इसके एग्जांपल्स मैंने आपको ये दिए, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू AIOU। अब देखो ये काउंट कर सकती हूँ मैं, ये A 4 पे जाके ख़त्म हो रहा है और ये U पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है, लिमिट है, एक लिमिट पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो इनको कहते हैं फाइनाइट सेट। अच्छा, अब इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसका कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है, वो चलता जाएगा और आप उसके हैंड का आपको नहीं पता कि कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, वो नहीं रुकने वाला।
या फिर इसका ये होता है सेट विद अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एक ऐसे सेट जिसके जो एलिमेंट्स है वो इतने ज़्यादा है कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते। अब कैसे, आप देख लें, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और लास्ट में 3 डॉट्स है। इन 3 डॉट्स से आपको पता चलता है कि आपका सेट इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है, 3 डॉट्स का मतलब है कंटिन्यूअस है। आगे जितने भी नंबर्स हैं यूनिवर्स में, दुनिया में, जहान में, जितने भी आप आगे जाओगे आप जा सकते हो, इसका कोई एंड नहीं है। अब यहाँ पे देखें ABC और लास्ट में 3 डॉट्स है। 3 डॉट्स का मतलब आगे जितने भी अल्फ़ाबेट्स है वो सब आएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भाई Z पे जाके ऐसे, अच्छा मैं इसको यू कर लेती हूँ, ये आप कहेंगे कि भाई Z तो हमें पता है इसका एंड है अल्फ़ाबेट्स का, नहीं, इसको इनफाइनाइट सर्च कहते हैं। हाँ, अगर ये ऐसे लिखा होता, ऐसे लिखा होता ABC 3 डॉट्स फिर Z, तो आपको पता है कि लास्ट जो अल्फ़ाबेट इस सेट का मेंबर है वो क्या है, Z है। लेकिन यहाँ पे भाई जिसने इस सेट को बनाया है उसने इसका कोई लिमिट नहीं रखा। Z के बाद वो और जो किसी और लैंग्वेज के भी अल्फ़ाबेट्स उठा ले, कोई और मतलब इसमें ऐड कर ले, तो कोई एंड आपको पता नहीं है। जब किसी सेट के लास्ट में 3 डॉट्स है, इसका मतलब है वो इनफाइनाइट है, उसका एंड आपको पता नहीं है, उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की जो लिमिट आपको पता नहीं है, उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन जब अगर, अच्छा ये जो है, ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर आपके साथ लिखा हुआ है 1 2 3, 3 के बाद 3 डॉट्स है, फिर लास्ट में 20 लिखा हुआ है, तो ये जो है 3 डॉट्स बीच में है। अगर 3 डॉट्स बीच में है तो वो फाइनाइट है, क्योंकि इसका मतलब है 1 और 20 के बीच में जितने नंबर्स है, 3 के बाद 3 और 20 के बीच में वो सारे इंक्लूडेड है। एंड क्या है, 20 है, 20 पे जाके रुक रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे यही 3 डॉट्स लास्ट में हो और कोई नंबर इसके बाद ना हो, तो इसका कहते हैं इनफाइनाइट सेट, मतलब इसका एंड पता नहीं है। तो ये जो है Z अगर लिखा है तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर Z नहीं लिखा तो ये इनफाइनाइट सेट है। अब आपको समझ आ गया कि भाई फाइनाइट मतलब एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिमिटेड है, इनफाइनाइट एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिमिटेड नहीं है। ओके, जो थर्ड पार्ट है वो है एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे एक चीज़ और, एम्प्टी सेट को वाइड सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। तो हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में इसका नाम चेंज कर दे, इसको एम्प्टी से वाइड कर दे या वाइड से नल कर दे। तो जो है नल और एम्प्टी तो काफ़ी हद तक मिलते हैं। वाइड को थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा सा इसको अपने दिमाग में डाल दे कि भाई ये सेम सेट के 3 नाम हैं। अब एम्प्टी सेट किस सेट को कहते हैं? एम्प्टी सेट उस सेट को कहते हैं जिसका कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। ऐसा होता है अक्सर जब हम यूनियन या इंटरसेक्शन मालूम करते हैं या कोई और ऑपरेशन करते हैं सेट्स पे, तो हमारा जो आंसर है उसमें कोई एलिमेंट नहीं आता। तो जब वो कोई एलिमेंट नहीं होता तो उसको कहते हैं एम्प्टी सेट, वाइड सेट या फिर नल सेट। अब ये हो सकता है कि आपके लिए लिखे कि अ सेट विद नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड, आपके नीचे ऑप्शंस में आ जाए वाइड सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब एम्प्टी आई नहीं, वाइड है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसी वजह से इसके तीनों नाम याद कर ले, ठीक है। या फिर आपके पास ये आ जाए अ सेट विद 0 एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, सब सेट या फिर फाइनाइट सेट। तो फिर दोनों सूरत में आपका ऑप्शन एम्प्टी, वाइड या फिर नल सेट होना चाहिए, ठीक है। ये आपका सही ऑप्शन है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि एक ऑप्शन में नल लिख लेते हैं, एक में लिखते हैं एम्प्टी, और एक में किसी और का नाम, और फोर्थ में लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। तो आपने फोर्थ ऑप्शन लेना है, ठीक है। उसका मतलब पहला और दूसरा दोनों, पहला और दूसरा में सेम ही नाम है ना, वही आपका सही जवाब होगा, क्योंकि एक ही चीज़ के 2 अलग नाम है। तो जब एक ही चीज़ के 2 अलग नाम है, आप एक को टिक कर दोगे, दूसरे नाम को छोड़ दोगे, तो आपका जवाब गलत है। नीचे आप देखो कि फर्स्ट सेकंड बोथ होता है, कभी कभार फर्स्ट थर्ड बोथ होता है। तो आप देख रहे हो कि भाई ये इसी के दोनों नाम है, तो आप फोर्थ ऑप्शन पे जाए जिसमें बोल रहा है कि ये दोनों है, ठीक है। अच्छा, एम्प्टी सेट को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? हो सकता है कि आपके लिए एम्प्टी सेट, नल सेट इस तरह का कुछ लिखे ही नहीं, आपके लिए ये वाला सिंबल लिख ले,
गोल दायरे के ऊपर ऐसे लकीर। इस सिंबल का नाम मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ, लेकिन एम्प्टी सेट को इसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिंबल लिखकर कह दे कि दिस इज द सिंबल ऑफ विच सेट, और नीचे ऑप्शन में एम्प्टी दे दे या कुछ इस तरह से आपके लिए आ जाए, तो ये याद कर ले। या फिर ऐसा कर सकते हैं सेट विद नो एलिमेंट्स और नीचे ऑप्शंस में ये दे दे, ठीक है। तो आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके अलावा दो ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं, दो करली ब्रैकेट्स है और बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन में आपके लिए दे दे कि ये है। अच्छा, अब एक ही सेट है, इसी एम्प्टी सेट को लिखने के 3 तरीके, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। तो अब आपके लिए देखो, आप एक ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो, उस ऑब्जेक्टिव में फॉर एग्जांपल वो लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, ठीक है, और नीचे जवाब में होता है एम्प्टी सेट, आपने याद कर लिया। लेकिन जब पेपर आता है और ये नेचुरल नंबर वाला ऑब्जेक्टिव नहीं आया है, ये इस तरह का आया है और नीचे जवाब में है एम्प्टी, अब आपने वो याद कर लिया है, लेकिन अब सवाल के जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो जवाब है, वो वही 4 जवाब है जो आपने देखे थे, लेकिन सवाल ही बदल गया है। तो अब आप परेशान हो जाएंगे कि ये शायद कोई और चीज़ है। फिर आप बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ याद रख ले कि सेट को लिखने के 3 तरीके हैं, तो हो सकता है वो इन तीनों तरीके में से किसी एक तरीके से लिख ले और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एम्प्टी सेट है। तो ठीक है, पहला सेट अभी इन्होंने क्या किया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स मैंने आपको सिखाया था, ये बिल्कुल सेकंड लेक्चर में गालिबन मैंने आपको सिखाया था। तो उसमें था कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड राइट साइड की तरफ जितने भी नंबर्स है कंटिन्यूसली वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो जब लेस देन 1 कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये क्या हुआ, ये एम्प्टी सेट है। इसके ऑप्शंस में अगर आपको कोई एम्प्टी सेट का मिल जाए तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ एम्प्टी सेट है, ठीक है, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख के। मैंने आपको कहा था ना सेट को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके। अब इसी सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 2 ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, फिर इसी सेट को हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको सेट ए का नाम दे दो, बी का नाम दो, किसी का भी नाम दे दो, ठीक है। वो हम अपनी मर्जी से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नोटेशन के तौर पर कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। सेट ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, कैपिटल एन नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। एंड एक्स इज लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम्प्टी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तो एम्प्टी सेट अब हो गया। अब आपने समझना है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट और एम्प्टी सेट को इसलिए साथ में बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊंगी जो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स में अक्सर लाते हैं। वो क्या है, सिंगलेटन सेट को समझने के बाद, ठीक है। अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक एलिमेंट। उसके अंदर मैंने आपको कहा था ना कि जो ब्रैकेट्स के बीच में हम लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो एक ऐसा सेट, अब इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सिंगलेटन सेट। जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी, वॉइड या फिर नल सेट कहलाता है। जिसका सिर्फ एक एलिमेंट हो वो क्या कहलाता है, सिंगलेटन सेट। अब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, हम बना रहे हैं एक सेट जिसका सिर्फ एक एलिमेंट है, एक सिंगलेटन सेट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसको कैसे लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 2 ग्रेटर देन 0। ऑल नंबर्स का सेट जो 2 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं। 0 और 2 के बीच में क्या आता है, 1, तो क्या हो गया, सिंगलेटन सेट। इसका एलिमेंट क्या है, 1 है। अब इसी को टेबुलर फॉर्म में 2 ब्रैकेट्स के बीच में 1, एम्प्टी सेट में 2 ब्रैकेट्स के बीच कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, वो ऑल नंबर है जो 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ये क्या है, सिंगलेटन सेट कहलाता है। अगर ये आपके सामने आ रहा है तो सिंगलेटन सेट है। अगर ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देते हैं और ग्रेटर देन फिलानी और स्मॉल देन फिलानी, तो बीच में आपने देखना है कि कितने नंबर्स या एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर वो सिर्फ एक एलिमेंट बच रहा है, जैसे कि यहाँ पे 0 और 2 के बीच में क्या है, 1 है, तो अच्छा यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, ग्रेटर देन
विच इज़ लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ 2। इसका मतलब है सिर्फ एक एलिमेंट, ऐसे नहीं कि नंबर 1 आना चाहिए, एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको मिटा के कर लेती हूँ ग्रेटर देन A एंड लेस देन C, तो यहाँ पे क्या आ रहा है B। सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, तो वो एक एलिमेंट कुछ भी हो, वो कोई नाम है, कुछ भी, लेकिन है एक चीज़, तो वो सिंगलेटन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसी का टेबुलर फॉर्म हम जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, सेट A इज अ सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू ऑल नंबर्स एंड X इज 2 इज ग्रेटर देन X एंड X इज 0 इज लेस देन X, ठीक है। 2 इज ग्रेटर देन X एंड 0 इज लेस देन X, तो बीच में क्या है, 1 है। तो ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये सिंगलेटन सेट है। ये कौन सा फॉर्म है इसका, सेट बिल्डर फॉर्म है, ये इसका टेबुलर फॉर्म है और ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सिंगलेटन और एम्प्टी सेट में एक मिस्टेक सब करते हैं और वो आपको करवाया जाता है। उसकी एक वजह ये कि आप लोग रट्टा लगा के मैथ को याद करते हो, समझ के नहीं। अब ये मैंने आपको बताया कि ये रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट को, और ये सिंबल भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो फिर क्या होगा, भाई ये एम्प्टी सेट है क्योंकि ये सिंबल एम्प्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि ये दो ब्रैकेट्स के बीच में एक ऑब्जेक्ट है। भले ही ये सिंबल एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये सिंबल दो ब्रैकेट्स के बीच में है। जब ये दो ब्रैकेट्स के बीच में है तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये सिंगलेटन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंगलेटन सेट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये सिंगलेटन सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि जब दो ब्रैकेट्स के बीच में अगर आपको ये सिंबल नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलेटन सेट है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट क्या है, वो ये सिंबल है। तो चलो, ये आपका क्लियर हो गया कि एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इक्वल सेट, कार्डिनल नंबर। अच्छा, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं इक्वल सेट के बाद इक्विवेलेंट सेट क्यों नहीं पढ़ा रही। इक्विवेलेंट सेट समझने के लिए पहले आपको कार्डिनल नंबर समझना होगा, और कार्डिनल नंबर को अच्छे से याद रख ले। हो सकता है किसी ऐसे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि भाई एक सेट गिवन हो और बताया जाए कि भाई नीचे जो ऑब्जेक्टिव्स है बताओ इसमें इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है। तो कार्डिनल नंबर आपको पता हो कि किस चीज़ को कहते हैं। और इसके अलावा इक्विवेलेंट सेट को समझने के लिए भी आपको पहले कार्डिनल नंबर को समझना होगा। तो पहले इक्वल सेट को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 2 सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। 2 सेट है जिनमें दोनों में 2 अलग सेट है, लेकिन दोनों के जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम है, वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 1, हैविंग सेम एलिमेंट्स A, B, C, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स है इनके, ठीक है। तो ये क्या है, सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स है। इनको क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स। जब 2 सेट्स के तमाम एलिमेंट्स सेम हो वो इक्वल सेट्स है। अब यहाँ पे देखिए क्या, अच्छा ये A-E-I-O-U है और ये E-I-A-U-O है, जबकि यहाँ पे ABC था, यहाँ पे भी ABC था। तो क्या ये इक्वल सेट्स है या नहीं, ये इक्वल सेट्स है। क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2 सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स, ठीक है। ये देखो E-I, ये A, ये O और ये U, दोनों में वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद है, ठीक है। सिर्फ आगे पीछे है, तो आगे पीछे होने से फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या कह रहे हैं कि दोनों के जो एलिमेंट्स है वो सेम हो। तो सेम है, आगे पीछे है, कोई बात नहीं, ये इक्वल सेट्स है, ठीक है। अगर बिल्कुल सेम पैटर्न में है तब भी इक्वल सेट्स है, अगर आगे पीछे है तब भी इक्वल सेट्स है। ये तो हो गए इक्वल सेट्स। अब कार्डिनल नंबर की तरफ आ जाए। कार्डिनल नंबर किसी सेट के एलिमेंट्स के तमाम नंबर्स को उसका कार्डिनल नंबर कहते हैं। यानी एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके आप बताएंगे कि भाई इतने एलिमेंट्स हैं, वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। अब यहाँ पे इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ये जो सिंबल है ये कार्डिनल नंबर का सिंबल है। तो इसको याद कर ले, इसको याद कर ले। कहीं पे शायद ये दे दे, ऑब्जेक्टिव में ऊपर ये दे दे दिस इज़ नोन एज, और नीचे हो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या फिर कार्डिनल नंबर। तो
आपको वो पता हो कि इसका मतलब क्या है, इसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे जो ए है, व्हाट इज़ ए एंड व्हाट इज़ एन। तो बता दूँ यहाँ पे जो ए है वो किसी भी सेट का, अगर आपके पास सेट बी है तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर में ए नहीं आएगा, बी आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसका कार्डिनल नंबर मालूम कर रहे हैं, तो जो कोई भी सेट है यहाँ पे ए का मतलब उस सेट की जगह है। ठीक है, ए इज़ एनी सेट, और एन जो साथ में एन है छोटा सा, वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अब हम यहाँ पे ए के वो कार्डिनल नंबर मालूम करेंगे और बी का कार्डिनल नंबर मालूम करेंगे। तो ए एन ए, और ये क्या होगा, एन बी। ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7। और ये इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ये किसके इक्वल है, 5। तो हम कहेंगे सेट ए का कार्डिनल नंबर 7 है और सेट बी का कार्डिनल नंबर 5 है। तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कार्डिनल नंबर इसका मालूम करो। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर इसका मालूम कर दो। तो ये इस तरह से है, एन बी इज इक्वल टू 5, ये सारा काउंट करके 5। तो हो सकता है आपके एक सेट दे और पूछा जाए कि इसका कार्डिनल नंबर मालूम करो, और नीचे ऑप्शन में 7 3 5 4, तो सही ऑप्शन क्या है, 5 है कार्डिनल नंबर, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब कार्डिनल नंबर आप समझ गए, तो अब इक्विवेलेंट सेट आपको समझाना है कि इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो इक्विवेलेंट सेट किस तरह से होता है। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि अगर आपके पास दो सेट्स है ए एंड बी, और दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स, अब मैं आपको यहाँ पे देखो, व्हेन टू सेट्स ए एंड बी हैव द सेम कार्डिनल नंबर। ठीक है, सेम कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है कि अगर आप सेट ए का कार्डिनल नंबर मालूम करते हो वो 5 है, एंड सेट बी का कार्डिनल नंबर मालूम करते हो वो भी 5 है, तो इनको कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट्स। इसके अलावा यहाँ पे देख ले, व्हेन टू सेट्स ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। कैसे, अब एग्जांपल देखिए, सेट ए सेट बी, काउंट करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5, जबकि ये क्या है, ए ई आई ओ यू। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देख लें, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि बिल्कुल सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक जितने इनके एलिमेंट्स है, एक जितने एलिमेंट्स या सेम कार्डिनल नंबर का मतलब यही है। ठीक है, कि एलिमेंट्स का नंबर, तो वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट में क्या था कि दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में ये ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। इक्विवेलेंट सेट ये कहता है कि एक जितने होने चाहिए। इसका मतलब कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि अगर एलिमेंट सेम हुए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होगा। लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं। इसको मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए, ये सेट ए, ये सेट बी। अब इन दोनों में आपने एक चीज़ देखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर 5 है। 1 2 3 4 5, इसका कार्डिनल नंबर भी 5 है। अब एलिमेंट्स देखें, ये सेम 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 और ये भी सेम एलिमेंट्स है। सेम एलिमेंट्स हुए तो मतलब इक्वल सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों सेम है, तो ये इक्वल सेट भी है और इक्विवेलेंट सेट भी है। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं 1 2 3 4, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 4, इसका कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 4। तो ये क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट्स है बट इक्वल सेट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स सेम नहीं है, एक जैसे एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ नंबर जो है, जो तादाद है एलिमेंट्स की वो सेम है। जब तादाद एलिमेंट्स की सेम हुई तो इसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। जब मेंबर्स भी सेम हुए तो इक्वल सेट कहलाता है। लेकिन इन केस आपको ये वाला एग्जांपल दिया हो और नीचे ऑप्शन में आपको पूछा गया हो कि अबव टू सेट्स आर इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स, और नीचे ऑप्शन में गिवन हो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये सेम एलिमेंट्स की वजह से इक्वल सेट है
और सेम नंबर ऑफ जो एलिमेंट है कार्डिनल नंबर की वजह से इक्वल सेट भी है, ठीक है। लेकिन अगर दो इस तरह के ऑप्शंस हो, सेट्स हो और नीचे ऑप्शन में हो इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, तब आप देखोगे कि ये इक्वल सेट है, तो फिर आपने वो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ वाला ऑप्शन नहीं लेना, ठीक है। ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर, और अब हम जाएंगे सबसेट एंड टाइप्स ऑफ सबसेट पे। ओके, तो सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट आपको समझाना है, लेकिन सबसेट के साथ साथ सुपरसेट भी लिंक है, इसी वजह से सुपरसेट को भी समझा रही हूँ। हो सकता है सुपरसेट भी आ जाए। वैसे ज़्यादातर अब तक मैं जितने ऑब्जेक्टिव देख चुकी हूँ वो सबसेट पे भी सबसेट पे आते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इतने सालों से सुपरसेट पे बहुत कम ऑब्जेक्टिव्स आए तो इस दफ़ा भी नहीं आएंगे, तो हो सकता है ये भी आ जाए, ठीक है। वो भी सबसेट से रिलेटेड, जैसे कि मैं भी आपको समझाऊंगी कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अब सबसेट क्या है? अगर आपके पास दो सेट्स है, ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो ए में मौजूद है, तो फिर बी ए का सबसेट कहलाता है, ठीक है। सबसेट वो सेट है जिसके तमाम एलिमेंट्स एक और सेट में मौजूद है, तो फिर वो दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देन सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। इसका जो डिनोट करते हैं, जो सिंबल है सबसेट का, ये है। तो हो सकता है ऐसे भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव आ जाए कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, किस तरह, तो आपने याद रखना है कि ये सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो फार्मूला है ये मैं आपको बता रही हूँ कि 2 पावर n, जहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये किस तरह से काम करता है, ये भी आ सकता है कि आपको कोई एक सेट दे दे और पूछा जाए बताओ इसके कितने सबसेट्स हैं, तो वो मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। और ये जो है क्लास 6 में इस तरह के बहुत सारे जो है आपसे क्वेश्चंस है एक्सरसाइजेज में, यूनिट नंबर 1 के, जहाँ पे पूछा एक सेट गिवन है और कहा जा रहा है कि इसके तमाम जो सबसेट्स है वो मालूम करो। तो ये फार्मूला आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता तो आप जितना भी करो शायद कोई एक दो आपसे छूट जाए और गलती हो जाए, तो ये फार्मूला याद कर ले। अच्छा, अब सबसेट कैसे? हम देखो इस सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और सेट बी के एलिमेंट्स 2 4 6। 2 4 6 कहाँ पे मौजूद है? ये 2, ये 4, ये 6। बी के सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो गए। ए में और भी एलिमेंट्स है लेकिन बी के सारे ख़त्म हो गए, तो जो बी है वो ए का सबसेट है, इसको यू लिखा जाता है। बी इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा, ये जो सिंबल है ये सबसेट का भी सिंबल है और ये इम्प्रॉपर सबसेट का भी सिंबल है। और वो कैसे है वो इम्प्रॉपर के टाइम मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों सेम सिंबल इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, फिर सुपरसेट क्या है? अगर बी ए का सबसेट है तो ए बी का सुपरसेट है। फॉर एग्जांपल, अली अकबर का बेटा है तो अकबर अली का वालिद है, बाप है, तो ये इस तरह से है। यानी अगर ये सेट इसका सबसेट है तो फिर ये इसका क्या लगता है, तो वो रिश्ता इन्होंने एक्सप्लेन किया है सुपरसेट के तौर पर, ठीक है। तो अगर इस तरह से गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ ए बी का क्या है, सेट ए सेट बी का क्या है, तो आप बताओ सुपरसेट है, ठीक है। और यही सेम गिवन हो और पूछा जाए कि सेट बी ए का क्या है, तो फिर सेट बी सेट ए का सबसेट है। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूं कैसे कि ए बी का सुपरसेट है, तो हम लिखेंगे ए, फिर सुपरसेट का सिंबल जो कि ये है, ठीक है। ए इज सुपरसेट ऑफ बी। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए देन ए इज सुपरसेट ऑफ बी, ठीक है। तो सुपरसेट अपने सबसेट्स का सेट ए सेट बी का सुपरसेट है, ठीक है। तो सेट ए के और भी सबसेट्स हो सकते हैं, लेकिन सेट बी का सिर्फ एक सुपरसेट है। अच्छा, तो ये हो गया सबसेट एंड सुपरसेट। अब आपको मैंने टाइप्स ऑफ सबसेट बताना है। टाइप्स ऑफ सबसेट में
प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर है। और ये जो सिंबल है ये ऑब्जेक्टिव्स में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया जाता है। कभी कभार इसको यूज़ करते हैं सबसेट के लिए और कभी कभार यूज़ करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट के लिए। तो वो पहचान कैसे आपने करना है वो मैं आपको बता दूंगी। अब यहाँ पे आप समझ गए हो कि सबसेट क्या है। अब सबसेट के दो टाइप्स है, दोनों टाइप्स के बाद मैं आपको समझाऊंगी कि आपने किस तरह से पहचान करना है कि आपने ऑप्शन में सबसेट लेना है या इम्प्रॉपर सबसेट लेना है। ओके तो सबसे पहले है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, अच्छा सेट के जो सबसेट है इसके टू टाइप्स है। एक है प्रॉपर सबसेट, ये लिख ले, ठीक है। एंड दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट। टू टाइप्स ऑफ सबसेट। ये लिख ले, ये आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये दोनों टाइप्स ऑफ सबसेट है, बस यही दो है और कुछ भी कोई और टाइप नहीं है सबसेट का। तो पहले है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में कहता है कि अगर आपके पास दो सेट्स है ए एंड बी, अब जो बी है इसके तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है तो बी ए का सबसेट है, ठीक है। लेकिन ए में कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा भी हो सकते, 2 3 4, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स है जो ए में मौजूद नहीं है, तब बी ए का सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। यानी सबसेट तो है लेकिन किस टाइप में आता है, टाइप 1 में, टाइप 2 में, टाइप 1 में प्रॉपर सबसेट में। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा भी है तो हो सकता है आपके लिए यही अल्फाज में इस तरह से लिखा जाए, ठीक है। if all the elements of set B are present in set A but A have at least, यानी कम से कम 1 2 3 4 हो सकते हैं, at least one element which is not present in B, then B is proper subset of A। ये भी लिखा जा सकता है that A have and that all but all the elements of A are not present in B, ठीक है। If all the elements of B are present in A but all the elements of A are not present in B, then B is proper subset of A। proper subset को denote U किया जाता है, ठीक है। यानी सिर्फ जब हम सबसेट के बारे में बात कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हमने कहा कि सबसेट का जो सिंबल है U करके एक नीचे लाइन, लेकिन सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लिखो और लाइन नहीं लगाओ तो इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को मालूम करने का जो फार्मूला है 2n-1, यानी इसके कितने प्रॉपर सबसेट है। फॉर एग्जांपल हमने सेट ए के प्रॉपर सबसेट्स मालूम करना है तो 2n-1 मतलब 2n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 6 -1, 2 का पावर 6 है -1 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 6 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 5 6। अब जो आंसर है वो आप लिख लो और उसमें से 1 माइनस कर लो, 64 - 1 = 63। सेट ए के 63 प्रॉपर सबसेट्स हम मालूम कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप बता सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए इस तरह का एक सेट दे दे और पूछा जाए बताओ इसके कितने प्रॉपर सबसेट्स हैं और इसी सेट के कितने सबसेट्स हैं, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, 2 पावर n। लेकिन जब इसके प्रॉपर सबसेट्स के बारे में बात की जाए तब आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये तो हो गया सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट का फार्मूला। अब मैं आपको समझाती हूँ कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट किस तरह से है। अब ये एक सेट है जो अभी मैंने आपके सबसेट के तौर पर भी एग्जांपल दिया था जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ये एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6। अब सेट बी के एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, यस ये मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी। सेट बी all the elements of set B are present in set A, सही है। but set A have at least one element which is not present in A B, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में मौजूद नहीं है। अब सेट बी सेट ए का सबसेट तो है, ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए, लेकिन बी आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए।
यानी कौन सा टाइप है ये भी हमने बता दिया, ये भी बता दिया कि सबसेट है और ये भी बता दिया कि प्रॉपर सबसेट है। फॉर एग्जांपल इस तरह का एक एग्जांपल आता है आपके पास और उसमें ऑप्शंस होते हैं दैट ए सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या फिर 1 and 2 बोथ। ठीक है, तो 1 and 2 बोथ आपने लेना है कि अगर इस तरह का सेट है और ऑप्शन में आ रहा है सबसेट ऑफ ए एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो पार्ट 1 ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और नीचे एक ऑप्शन है ऑप्शन 4 जिसमें कहा जा रहा है 1 and 2 बोथ, तो आपने 1 and 2 बोथ लेना है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन आता है प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, 1 या 1 and 2 बोथ, तो फिर आपने क्या लेना है, प्रॉपर सबसेट। और अगर आपके पास ऑप्शन आता है सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, नन ऑफ अबव, तो फिर आपने सबसेट लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है। इम्प्रॉपर सबसेट अब मैं आपको डिफाइन करूंगी तो आपको समझ आएगा कि जब ऐसा केस होता है तो ये प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर नहीं है। इम्प्रॉपर किस केस में होता है वो भी विद एग्जांपल मैं आपको अभी समझा देती हूँ। यहाँ पे आपने याद रखना है कि सबसेट तो प्रॉपर सबसेट हो या इम्प्रॉपर सबसेट, दोनों सबसेट्स ही है, क्योंकि वो टाइप्स ऑफ सबसेट है ना, उसी का एक डिफरेंट टाइप है। लेकिन प्रॉपर और इम्प्रॉपर में फ़र्क है। प्रॉपर में क्या होता है कि बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है, लेकिन ए में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी में मौजूद नहीं है। अब इम्प्रॉपर को देखते हैं कि वो कैसे होता है। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास दो सेट्स है और उन दोनों सेट्स में बिल्कुल सेम एलिमेंट्स है, तो वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। ठीक है, व्हेन टू सेट्स ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स दे आर इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि उनके बिल्कुल सेम एलिमेंट्स है, तो ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। कैसे? अब यहाँ पे देख ले, बी के एलिमेंट्स मौजूद है ना, इन दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे में मौजूद है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये एक दूसरे के ए इज सबसेट ऑफ बी। मैंने कहा था ना इम्प्रॉपर सबसेट और सबसेट का सिंबल सेम है, तो इसको हम यू भी पढ़ेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी और यू भी पढ़ेंगे कि ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इस सिंबल पे थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा, देन बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। देखो जब प्रॉपर की बात होती है तो ए उसमें क्या होता है कि बी इज सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। हम नहीं कह सकते कि दैट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब इम्प्रॉपर में आता है तो ये एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, अब ये दोनों क्या है, सबसेट्स है और प्रॉपर सबसेट्स है, और यहाँ पे चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, दोनों सबसेट्स भी है और इम्प्रॉपर सबसेट्स भी है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम सी को ले लें, क्या सी सबसेट या फिर इम्प्रॉपर सबसेट है ए का? यस। अब देख लो, उन्होंने क्या कहा कि दोनों का जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5, 4, 3, 2 एंड 1 सेम एलिमेंट्स है। हाँ, लेकिन ये उल्टा लिखे गए हैं और ये सीधा, तो ये सीधे और उल्टे में आपने नहीं जाना, आपने सिर्फ ये देखना है कि एलिमेंट्स वही है, बिल्कुल सेम है। यस, सेम है, तो फिर ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सॉरी सी, एंड सी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्योंकि इनके एलिमेंट्स सेम होते हैं इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स बन सकते हैं, और क्योंकि ये टाइप्स ऑफ सबसेट में आ रहा है तो ये सबसेट तो वैसे ही है लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट है। तो सिंबल आपने हमेशा याद रखना है कि सिंबल जो है इम्प्रॉपर का और सबसेट का सेम है, और इस सिंबल की वजह से आपने ऑब्जेक्टिव पे बहुत ख्याल करते हुए सिलेक्ट करना है कि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, सबसेट का सिंबल है ये, सुपरसेट का सिंबल है ये, प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, और ये इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है और आप सही और गलत जवाब ले सकते हो। फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा हो कि ए इज, एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों के जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3।
और नीचे ऑप्शन में कहा हो कि सबसेट है, सुपर सेट है, ये सिंबल्स दिए हो सिर्फ, ठीक है, प्रॉपर सबसेट है, और लास्ट में ऑप्शन हो कि फर्स्ट एंड, ये देखो ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन में हो कि वन एंड एक मिनट यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है, 1 and 3, तो फिर आपका सही जवाब ये होगा, ठीक है। हाँ, अगर ये वाला यहाँ पे इसकी जगह प्रॉपर सबसेट हो तो फिर आपका सही जवाब 1 होगा। तो इस चीज़ पे आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। मैं तो सिंबल यूज़ कर रही हूँ, अगर वो लिख लेके सबसेट, तो तब भी आपने ये देखना है कि ये जो है सिंबल्स बिल्कुल सेम है, और अगर सबसेट है एंड प्रॉपर सबसेट दोनों ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, या इम्प्रॉपर सबसेट दोनों ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, तो आपने ये देखना है। अच्छा, ये दोनों इम्प्रॉपर है। अब नीचे एक ऑप्शन है जिसमें बोल रहा है कि सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, तो वही ऑप्शन आपने लेना है, ये नहीं कि सिर्फ इम्प्रॉपर लेना है। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, तो इम्प्रॉपर भी सबसेट का एक टाइप है ना, तो वो दोनों को बोल रहा है कि ये सबसेट भी है और इम्प्रॉपर सबसेट भी है। तो यस, ये सबसेट भी है और इम्प्रॉपर सबसेट भी है। तो इस चीज़ पे आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। खुद से एक सेट बनाए, उसके सबसेट्स मालूम करें, उसके इम्प्रॉपर सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स मालूम करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके जो कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो जाए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा अगर आप ऑपरेशन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं। जितने ज़्यादा लोगों के कमेंट्स मुझे रिसीव होंगे, फिर जाके मैं उस टॉपिक को कवर करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जैस कैश अकाउंट का नंबर स्क्रीन पे भी शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। जिसके अंदर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।